नरेंद्र मोदी समस्तीपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को अर्पित की श्रद्धांजलि। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे। बिहार के समस्तीपुर में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। कहा, लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। बिहार कह रहा है एक बार फिर सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। आपका आशीर्वाद हमारे लिए शक्ति है। पांच राज्यों में एसआईआर कराने की तैयारियां शुरू। चुनाव आयोग ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बिहार के बाद अब असम, बंगाल में एसआईआर की तैयारी। तमिलनाडु और केरल में भी एसआईआर की तैयारी। सिंह ने लोंगेवाला सीमा पर जवानों से बातचीत की। सभी जवानों के माथे पर तिलक लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जैसलमेर दौरे का दूसरा दिन। रक्षा मंत्री ने लोंगेवाला युद्ध स्थल पर चांदपुरी हॉल का किया उद्घाटन। लोंगेवाला युद्ध स्मारक पर रक्षा मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली एनसीआर में दमघोटू हवा का कहर। कई इलाकों में एक्यूआई का लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंचा। आईटीओ क्षेत्र में एक्यूआई 316 दर्ज किया गया। लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ, आंखों में हो रही जलन। दिल्ली में कराई जाएगी कृत्रिम बारिश। बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का टेस्ट हुआ सफल। 29 अक्टूबर को दिल्ली में कृत्रिम बारिश। दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार। दिल्ली में कृत्रिम बारिश करवाने पर मुख्यमंत्री पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुराड़ी इलाके में इसका सफल परीक्षण हुआ। यमुना पर हिंदी खबर का रियलिटी चेक। लैब ने लाइव टेस्ट करने से क्यों किया मना। यमुना पानी पीने लायक नहीं। दिल्ली में आईएसआईएस के 2 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने अरेस्ट किया। फिदाइन अटैक की ट्रेनिंग ले रहे थे आतंकी। एक आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में तैयारी। यमुना नदी के किनारे घाटों का निर्माण किया गया। आईटीओ एरिया में सड़कों को सजाया गया। पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रमुख अखिलेश यादव पर पहला रैप सॉन्ग लॉन्च हुआ। 27 में केवल अखिलेश जी को लाना है, मचा रहा है धूम। आगामी चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने नया प्रचार शुरू किया। तौकीर रजा की बहू निदा का आरोप। तौकीर रजा की बहू निदा ने मांगी सुरक्षा। वीडियो जारी कर सुरक्षा की लगाई गुहार। जुमे की नमाज को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रदेश में घटती हिंदू आबादी पर भड़के बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को लिखा लेटर। बीते 6 दशकों में हिंदू आबादी में 5% की गिरावट दर्ज की गई। मुस्लिम आबादी में 5% की बढ़ोतरी का दावा। यूपी में बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी। शामली, प्रयागराज और हरदोई में मुठभेड़। शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश हुआ ढेर। प्रयागराज में सेल्समैन लूटकांड का खुलासा। शामली में पुलिस और बदमाश के बीच में हुई मुठभेड़। 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया बदमाश संजीव जीवा गैंग का सक्रिय शूटर था। प्रयागराज में पत्रकार की हत्या के बाद पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। घायल हत्या आरोपी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश हुए घायल। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और नकद बरामद किया। शाहजहांपुर में डिजिटल ठगों का खुलासा। 3.86 करोड़ रुपए ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ। आसनसोल ठगी केस में यूपी से गिरफ्तारी। साइबर क्राइम पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता।
रायबरेली में अंधविश्वास की आड़ में महिला पर अत्याचार, बीमारी भगाने के नाम पर महिला को पीटा। महिला सशक्तिकरण पर भारी पड़ा अंधविश्वास। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कासगंज में पथराव और फायरिंग से तनाव, दो समुदायों के बीच में जमकर पथराव और फायरिंग। कार से बाइक टच होने पर बढ़ा विवाद। मारपीट की इस घटना में 6 लोग घायल हुए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर ड्राइवर की दर्दनाक मौत। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल भी शुरू की। अलीगढ़ में नदी के पास सीमेंट से भरा ट्रक पलटा। केबिन में फंसे ड्राइवर की मौत। पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। अमरोहा में बिरयानी के लेग पीस को लेकर बवाल हुआ। युवक की लाठी डंडों से पिटाई। लेग पीस मांगने पर युवक हुआ घायल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कुशीनगर में खड़े कंटेनर में सवारियों से भरी बस ने मारी टक्कर। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। इलाके में मची चीख पुकार। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। जौनपुर में फ्लिपकार्ट सेंटर में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में चोरों ने 30 क्विंटल से अधिक धान किया चोरी। अंधेरे का फायदा उठाकर चोरों ने खेत में रखे धान को ट्रॉली में भरकर फरार हुए। धान की कीमत लगभग 50,000 रुपए। अमरोहा में मामूली टक्कर पर बेरहमी से मारपीट। दबंगों ने कार चालक पर किया हमला। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट भूमि पर अवैध निर्माण करने वाले 90 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। कई नोटिस देने के बाद भी हो रहा था अवैध निर्माण। रायबरेली में जितेंद्र सिंह शिकायत पर बड़ी कार्रवाई। पीएम मोदी और सीएम योगी की अशोभनीय तस्वीरों को एआई से जनरेट कर सोशल मीडिया पर डाला। युवक मोहम्मद इद्रीस को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अयोध्या में पुलिस की बर्बरता का वीडियो आया सामने। ठेले पर प्रसाद बेच रहे युवक की निर्मम तरीके से पिटाई की गई। सिपाही ने पलटा गरीब का ठेला। हजारों रुपए का हुआ नुकसान। स्थानीय लोगों के सामने पुलिस ने की बर्बरता। बुलंदशहर में शिक्षक के घर में लाखों की चोरी। नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हुए चोर। इलाके में चोरी 5वीं वारदात। इलाके के लोगों का जमकर लूट फूटा गुस्सा। मुरादाबाद में एक बच्ची से मांगा गया वर्जिनिटी सर्टिफिकेट। एडमिशन के लिए मांगा गया वर्जिनिटी सर्टिफिकेट। बच्ची के की शिकायत। ग्रेटर नोएडा में इलाज के दौरान दलित युवक की मौत। 8 दिन पहले जन्मदिन पार्टी में हुआ था हमला। विधायक ने परिजनों की सीएम से कराई बात। रायबरेली में घाटों पर नहीं हुई साफ सफाई की व्यवस्था। नगर पालिका के खिलाफ लोगों में आक्रोश। नगर विकास मंत्री से स्थल निरीक्षण करने की मांग। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यापारी की दुकान में लगी आग। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। एटा में थाना प्रभारी पर लगाया आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप। देखते देखते दो पक्षों में हुई अंधाधुंध फायरिंग। गांव में मची भगदड़। मारपीट की इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इटावा में फेक करेंसी चलाने के मामले में 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। वहीं एक मुख्य अभियुक्त फरार हुआ। पुलिस ने आरोपियों के पास से फेक करेंसी, असलहा और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। मेरठ में चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच में विवाद। दो पक्षों में 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। शराब माफिया धीरेन्द्र फौजी समेत 20 से अधिक अरेस्ट। बड़ी संख्या में हथियार वाहन भी पुलिस ने बरामद किए। गोरखपुर में मामूली बात को लेकर पिटाई। मन बढ़ोतरी की युवक की जमकर पिटाई। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। बुलंदशहर में नेत्रपाल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। खुर्जा पुलिस ने आरोपी रविंद्र को किया गिरफ्तार। मृतक पर आरोपी के थे 3200 रुपए उधार।
देहरादून में लगेगा 17वां रोजगार मेला। पीएम मोदी रोजगार मेले में वर्चुअली होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से करेंगे वर्चुअल संवाद। रोजगार मेले में सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की तैयारी जारी। कल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। दोपहर 2:56 पर बंद होंगे शीतकाल के लिए कपाट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का राज्य सरकार पर हमला। आपदा पीड़ितों की अनदेखी का आरोप लगाया। धराली से थराली तक कांग्रेस निकालेगी न्याय यात्रा। उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस पर होगी चर्चा। बीजेपी में उत्साह। राष्ट्रपति दौरे पर तैयारियां हुई तेज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चयन को लेकर चर्चा हुई शुरू। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चयन पर कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महाराज प्रदेश के भ्रमण पर हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की किसी तरह की कोई चर्चा नहीं। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा। सरकारी होटलों में मिलेगी 50% की छूट। उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में यात्रियों के लिए राहत। देहरादून विश्वविद्यालय में होगा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। साथ ही प्रवासियों से करेंगे संवाद। सम्मेलन के 2 सत्र पर्यावरण और स्वच्छ और स्वास्थ्य साक्षरता। हरिद्वार में आईजी ट्रैफिक आनंद शंकर ताकवाले ने की बैठक। ट्रैफिक पुलिस के साथ मीटिंग की। छठ पूजा में यातायात को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। लालकुआ में डीआरएम का छठा विशेष ट्रेनों का निरीक्षण। त्योहारी सीजन और छठ महापर्व में बढ़ी यात्रियों की सुविधा। यात्रियों को कोलकाता और प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेनों का मिल रहा है फायदा। कालाढूंगी में सघन वाहन चेकिंग अभियान तेज। ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन हुआ सख्त। देहरादून के कामली रोड पर मामूली विवाद बढ़ा। एक तरफ पत्थरबाजी से मची अफरा तफरी। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरिद्वार की बरसाती नदी में कूड़े में तब्दील। नगरपालिका की लापरवाही से नदी बनी डंपिंग जोन। संस्थान के छात्र छात्राएं गंदगी और बदबू के बीच पढ़ाई करने को मजबूर। कोटद्वार में रामलीला को लेकर 2 समूह में हुआ विवाद। पुलिस ने 22 नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। अब तक 14 की गिरफ्तारी। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा। कार अनियंत्रित होकर बाइक से जा टकराई। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। देहरादून में अस्पताल की लापरवाही से महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल में शव रखकर हंगामा काटा। सिंह आई हॉस्पिटल का लाइसेंस किया गया रद्द। देहरादून में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने बदमाश का किया पीछा। शहर में सभी जगह पुलिस का हाई अलर्ट। ऋषिकेश में दर्दनाक सड़क हादसा। बारातियों से भरी स्कॉर्पियो गहरी खाई में जा गिरी। सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 लोग घायल। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। हरिद्वार में दिखा 8 हाथियों का झुंड। हाथियों का झुंड देख इलाके में मची अफरा तफरी। सड़क और खेतों में दौड़ते नजर आए हाथी। हैदराबाद बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। ट्रेवल्स की बस में लगी आग। कई यात्रियों की मौत की आशंका। राज्यसभा उपचुनाव में फर्जीवाड़े का मामला सामने। 6 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में नवीन चतुर्वेदी रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान। कहा, सीएम नवजोत सिंह सैनी कई योजना लेकर आ रहे हैं। लाड़ो लक्ष्मी जैसी नई नायाब योजना। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराया। भारतीय टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। न्यूजीलैंड को 325 रन का टारगेट मिला। जवाब में 8 विकेट पर 271 रन पर पारी निपट ली।
भारतीय विमेंस टीम ने वनडे वर्ल्ड कप में अपना हाईएस्ट टोटल बनाया। टीम ने 49 ओवर की बल्लेबाजी की और 3 विकेट खोकर 340 रन बनाए। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 330 का स्कोर बनाया था। भारतीय स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना दूसरी सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली बैटर बनी। उनके नाम अब 14 शतक हो गए हैं। खिलाड़ी ने मैग लैनिंग की बराबरी की है। अब दोनों के नाम 17-17 सेंचुरी। इंडोनेशिया में इजरायली जिम्नास्ट के प्रवेश पर रोक। आईओसी ने खेल संघों को वहां आयोजन न कराने की सलाह दी। कहा, इंडोनेशिया में कोई भी आयोजन न करें। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम की 10 महीने के बाद पाकिस्तान की T20 टीम में हुई वापसी। वहीं नसीम शाह 11 महीने बाद लौटे। साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम हुई घोषित। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीता दूसरा वनडे मुकाबला। मैच में पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में बनाए 9 विकेट खोकर 264 रन। ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से टारगेट अचीव किया। दूसरे वनडे में भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा ने रचा इतिहास। खिलाड़ी ने 73 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। ओडीआई में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। एशियाई खेलों की कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। टीम इंडिया ने महिला और पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल किए अपने नाम। पदक तालिका में 5वें स्थान पर आया भारत। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए चारों टीमें तय हुई। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा। विराट कोहली पर आर अश्विन का बड़ा बयान। कहा, विराट उस गेंद पर आउट हुए जो अंदर आई। उन्होंने असल में लाइन मिस कर दी। विराट का आउट होना रोहित जैसा। अब आपको बैंक खातों में 1 नहीं बल्कि 4 नॉमिनी रख सकेंगे। कस्टमर के ना रहने पर पैसा मिलने में दिक्कत नहीं होगी। 1 नवंबर से लागू हो जाएगा ये नया नियम। भारतीय रिजर्व बैंक का गोल्ड रिजर्व 8.80 लाख किलो के पार। इसकी वैल्यू 8.4 लाख करोड़ रुपए हुई। साल 2025 और 26 के पहले महीने में 600 किलो सोना बरामद खरीदा गया। सीनियर सिटीजन के लिए BSNL का सस्ता प्लान हुआ लॉन्च। इस प्लान में 1812 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग के साथ 2 GB डेली डेटा मिलने वाला है। यूपीआई के जरिए 18 अक्टूबर को रिकॉर्ड 1.02 लाख करोड़ रुपए का लेन देन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जीएसटी कटौती से खरीदारी बढ़ी। इस दिन कुल 75.4 करोड़ का लेन देन हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी की ऊर्जा मंत्री कैथरीना रीचे से मुलाकात की। दोनों में भारत और जर्मनी के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। निवेश का दिया न्योता। दिल्ली में जस के तस रहे पेट्रोल और डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे तो वहीं डीजल के रेट में नहीं हुआ कोई बदलाव। ओपन एआई ने अपने नए एआई पावर्ड वेब ब्राउजर ChatGPT एटलस को किया लॉन्च। गूगल की मार्केट वैल्यू एक ही दिन में 13.15 लाख करोड़ रुपए घटी। इस फेस्टिव सीजन में टाटा मोटर्स का धमाकेदार परफॉर्मेंस। नवरात्रि से दिवाली तक बिक्री में 1 लाख कारें शामिल। एसयूवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की सबसे ज्यादा डिमांड रही। 2024 में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी 99.7% रही। यह प्रवृत्ति 2025 की पहली छमाही में भी जारी रही। आरबीआई की रिपोर्ट में बड़ा दावा। डीडीए ने ईस्ट दिल्ली में नई हाउसिंग स्कीम की घोषणा की है। रेजिडेंशियल टावर में 1000 से ज्यादा फ्लैट्स होंगे उपलब्ध। ये 48 मंजिला टावर 155 रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमेरिका को दूतू। कहा, अगर हम अमेरिका और अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया अमेरिका ने तो इसका कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने 1500 आतंकी भर्ती किए। पाकिस्तानी आर्मी की शह पर महिला ब्रिगेड की आड़ में रिक्रूटमेंट।
100 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई। यूक्रेन को 2027 तक वित्तीय मदद देगा यूरोपीय संघ। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जाहिर की खुशी। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर दी इस बात की जानकारी। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव। सीमा पर आए B-1 बम वर्षक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ड्रग माफियाओं पर करेंगे हमला। कनाडाई टीवी विज्ञापनों पर भड़के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कनाडा के साथ बंद की सभी व्यापार की वार्ताएं। टैरिफ के विरोध में टीवी पर चलाए जा रहे विज्ञापनों से नाराज। भीषण सड़क हादसे से दहला युगांडा। बसों और वाहनों में जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में कम से कम 63 लोगों की दर्दनाक मौत, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें। पूर्व पीएम के खिलाफ चल रहे मानवता के खिलाफ अपराधों के मुकदमे की कार्रवाई पूरी। अदालत 13 नवंबर को सुनाएगी अपना फैसला। भारत कनाडा संबंधों में गर्माहट। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को पीएम मोदी से बातचीत के लिए आमंत्रित किया। अफगानिस्तान में फिर महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।